शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में झील का पार्ट 1 यहाँ पर कवर किया था, जिसमें हमने भारत की सभी फेमस झील उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी थी सारी कनेक्ट करी थी। आज की वीडियो में हम स्टेट वाइज केवल झीलों के नाम याद करने वाले हैं, उनके बारे में कोई स्पेशल तथ्य होगा तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन झीलों से यही आते हैं कि किस राज्य में स्थित है या ये झील किस राज्य में, या उसके बारे में क्या खासियत है। तो आज की वीडियो में हम स्टेट वाइज यहाँ पर झीलों कवर करने वाले हैं। तो ये जो झील है उसका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसको देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए एक एक करके चलिए सबसे इसको आसान तरीके से याद करते हैं। स्टेट वाइज याद करने से आपको याद भी जल्दी होगा और ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं, मैप से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस राज्य की झीलें हम पढ़ेंगे, नाम रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल मिलाकर 3 झीलें, आंध्र प्रदेश में टोटल मिलाकर 3 झील मिलेगी। सबसे पहले झील मिलेगी कोलेरू झील। दूसरे नंबर पर झील होगी नागार्जुन सागर, दूसरे नंबर पर झील मिलेगी नागार्जुन सागर। तो यहाँ पर होगी 2 झीलें, पहली झील कोलेरू, नागार्जुन। अच्छी बात यह है कि कोलेरू और नागार्जुन जो दोनों झीलें हैं वो एक प्रकार की ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील क्या होता है और खारे पानी की झील क्या होता है हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये एक प्रकार की ताजे पानी की झील है। और ये जो कोलेरू झील है ये गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। ये जो झील है ये गोदावरी और कृष्णा, आप सभी को पता होगा इधर से एक नदी निकलती है गोदावरी, नीचे से आती है कृष्णा, तो ये दोनों के बीच में स्थित है। तो गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा पर कौन सी झील स्थित है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपका कोलेरू झील स्थित है। अब एक और आंध्र प्रदेश में झील मिलेगी, हम लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन राज्य आया तो इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर झील मिलेगी पुल्लीकट झील। जी हाँ, तो ये जो पुल्लीकट झील है ये भी कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन है। पुल्लीकट झील भारत की दूसरा सबसे बड़ा लेगुन है। पहला लेगुन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चिल्का झील है। तो पुल्लीकट झील तो आंध्र प्रदेश में टोटल मिला के 3 झील हो जाएगी। एक मिलेगी कोलेरू, एक मिलेगी नागार्जुन और तीसरी मिलेगी हमको पुल्लीकट, जिसमें से कोलेरू गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। कोलेरू नागार्जुन दोनों ताजे पानी की झील है, जो पुल्लीकट है वो खारे पानी की झील है। और खारे पानी की झील क्यों है, क्योंकि वो एक प्रकार के लेगुन है जिसमें समुद्र का पानी आकर इकट्ठा होता होगा। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे असम की। असम में टोटल मिला के हमको 3 झील देखने को मिलेगी। सबसे पहले हाफलोंग, दूसरा मिलेगा आपको दीपोर बिल, और तीसरा एक और देखने को मिलेगा आपको सोनबिल। दीपोर बिल और सोनबिल। एक और झील यहाँ पर फेमस देखने को मिलती है चदुम्बी, तो एक हो जाएगी आपका चदुम्बी। तो असम में टोटल मिलाकर 4 झील है, एक हो जाएगी आपका चदुम्बी, एक हो जाएगा हाफलोंग, एक हो जाएगा दीपोर बिल और एक हो जाएगा आपका सोनबिल। वहीं अगर मैं बात करूं दीपोर बिल की, तो दीपोर बिल जो झील है वो ब्रह्मपुत्र पर एक आर्द्र भूमि है। जी हाँ, आर्द्र भूमि के ऊपर अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि वहां पर अच्छे से उस बारे में चर्चा कर सकें, लेकिन यहाँ पर अपन केवल झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो असम में पड़ने वाली दीपोर बिल ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वेटलैंड साइड है। तो यहाँ पर 2 राज्यों की झीलें यहाँ पर हो गई है। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पे बिहार के बारे में। बिहार के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिहार में एक ही झील है कवर झील, और कवर झील पूरे एशिया की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है, गोखुर झील। मैंने आपको लास्ट टाइम गोखुर झील बनती कैसे है सारी बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कवर झील जिसको हम ऑक्सबो झील के नाम से जानते हैं, ये कहाँ मिलेगी हमको, बिहार में देखने को मिलेगी। अगला स्टेट मिलेगा गुजरात। गुजरात में टोटल मिला के आपको 3 झील मिलेगी। सबसे पहले हमीर सागर झील, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हमीर सागर झील मिलेगी आपको। दूसरा मिलेगी कंकरिया झील, आप में से काफी सारों ने देखी भी होगी, अहमदाबाद में पड़ती है, एसबीआई का लोगो बना है इसके सेंटर में आपका। और तीसरी झील मिलेगी नारायण सरोवर। तीसरी झील देखने को मिलेगी नारायण सरोवर झील। तो गुजरात में टोटल मिला के 3 झील है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नारायण सरोवर झील है वो एक प्रकार की क्रिक पर स्थित है। क्रिक का नाम है कोरी क्रिक। जी हाँ, नारायण सरोवर झील एक प्रकार के कोरी क्रिक आपको पता होगा जमीन के अंदर निकली हुई एक जो ब्रांच होती है, इस तरीके से पानी के अंदर होती है। इसे अपन किसके नाम से जानते हैं, आपका क्रिक के नाम जानते हैं। तो यहाँ पर हमीर सागर झील, कांकरिया झील और नारायण सरोवर झील, ये तीनों की तीनों झीलें कहाँ मिलेगी हमको, गुजरात में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में काफी सारी झीलें हैं और काफी सारे नाम से फेमस है। सूरजताल, चंद्रताल, महाराणा प्रताप। सबसे पहले मून लेक के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस है। इसी मून लेक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आपका चंद्रताल कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 झील मिलेगी। सबसे पहले चंद्रताल, इसी लेक को मून लेक भी कहते हैं। इसका जो व्यू है वो काफी अच्छा है। तो एक हो जाएगी आपका चंद्रताल। दूसरे नंबर पे हो जाएगी आपका सूरजताल। तो आपको याद करना काफी आसान होगा। सूरजताल और चंद्रताल कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और तीसरी एक मिलेगी आपको पोंग बांध पर। पोंग बांध पर नाम है महाराणा प्रताप सागर। पोंग बांध पर महाराणा प्रताप सागर जो झील है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक और मिलेगी आपको पराशर झील, एक और देखने को मिलेगी पराशर झील। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल मिला के 4 झील हो जाएगी। एक हो जाएगी चंद्रताल, एक हो जाएगी महाराणा प्रताप सागर, एक हो जाएगी सूरजताल, एक हो जाएगी आपका पराशर झील। एक और बात, हिमाचल प्रदेश में झील स्थित है रेणुकूट। रेणुकूट झील भारत की सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपका,
भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़े 3 राज्य, एक एक बार फिर डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, नागार्जुन झील, पुलिकट झील। कोलेरू झील जो मिलेगी वो हमको ताजे पानी की, नागार्जुन झील जो मिलेगी ताजे पानी की, पुलिकट जो मिलेगी वो आपका भारत की सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील है। और कोलेरू कहाँ स्थित है? आपका गोदावरी कृष्णा के डेल्टा पे स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा असम, चदुम्बी झील, हाफलोंग, दीपोर बिल, सोनबिल। इसमें से दीपोर बिल आर्द्र भूमि की साइट है। गुजरात में हमने 3 झील पढ़ी, हमीर सागर, कांकरिया और नारायण सरोवर। और जो नारायण सरोवर है वो एक प्रकार के क्रिक पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 3 झीलें पढ़ी, चंद्रताल, सूरजताल और कवर। चंद्रताल, सूरजताल, नारायण सरोवर, सॉरी महाराणा प्रताप और पराशर झील। और ये जो बिहार में हमने झील पढ़ी है वो हो जाएगी आपका कवर झील। सेकंड मैप लेते हैं, उसके अंदर डिस्कस करते हैं। मैप से याद करना काफी ज्यादा इजी रहेगा, आपको मैप से याद करना काफी ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको लोकेशन याद हो जाएगी। और लोकेशन याद होगी तो उसको बहुत ही इजी तरीके से क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। एक सेकेंड मैप वापस से लेते हैं। साथ साथ में रिवाइज करते रहेगा तो चीजें याद रहेगी, वरना चीजें आप और भूल जाएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस झीलें स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो काफी ज्यादा फेमस है। सबसे पहले बात करते हैं वुलर झील के बारे में। वुलर झील के बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक मिलेगी आपको वुलर झील, एक मिलेगी आपको डल झील। और ये जो डल झील है, वुलर झील और ये जो डल झील है, ये एक प्रकार की शिकारा, जो नाव कहा जाता है इसको। शिकारा एक प्रकार की हाउस बोट होती है, जैसे नाव है, नाव के ऊपर इसका घर बना होता है, तो इसको हाउस बोट के नाम जानते हैं। तो जो डल झील है वो शिकारा के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस मानी जाती है। तो वुलर झील हो जाएगी, डल झील हो जाएगी आपका। एक और मिलेगी आपको अनंतनाग, एक मिलेगी आपको बेरीनाग। ये सारी झीलें, वुलर झील, डल झील, अनंतनाग और बेरीनाग, ये सारी की सारी झीलें एक ही राज्य में। राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। और वुलर झील के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, वुलर झील भारत की तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है हमका। अगली बात करते हैं केरल में। केरल में यहाँ पर टोटल मिलेगी आपको 4 झीलें। सबसे पहले झील मिलेगी आपको अष्टमुडी। अष्टमुडी एक प्रकार की लेंगुन झील है और यहाँ केरल में इसको कयाल के नाम से जाना जाता है। अष्टमुडी, यह बात भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अष्टमुडी, फिर आएगा कुट्टूनाड। कुट्टूनाड तीसरे नंबर पे झील मिलेगी वेम्बनाड। वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है, लंबाई लेंथ। अष्टमुडी, कुट्टूनाड, वेम्बनाड। वेम्बनाड के लिए मैं एक बात करने कर देता हूँ। वेम्बनाड झील से एक प्रकार की ट्रॉफी होती है, नाम है नेहरू ट्रॉफी। बालम काली नेहरू ट्रॉफी एक प्रकार की नाव रेस होती है, 5 टीमों के बीच में जून के महीने में खेली जाती है। और ये जो पांच में से एक की विजेत एक जीत होती है। और ये 5 रेस है, आपने कहा देखी होगी कोई मूवी, बागी मूवी का स्टार्टिंग जो होता है वहां पर ये इनके बारे में बताया जाता है। तो अष्टमुडी झील, कुट्टूनाड और वेम्बनाड, ये 3 झील। एक और आती है सस्तम कोट्ठा, एक और झील आती है सस्तम कोट्ठा। और ये जो सस्तम कोट्ठा झील है मीठे पानी की झील है, और सस्तम कोट्ठा झील को एक दर्जा मिला, इसे झीलों की रानी भी कहा जाता है। जी हाँ, सस्तम कोट्ठा झील को झीलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो केरल में हुई 3 झीलें। सबसे पहले अष्टमुडी झील, कुट्टूनाड, वेम्बनाड और सस्तम कोट्ठा। और सस्तम कोट्ठा जो झील है इसे केरल में झीलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नया लिखिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगला बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में वैसे तो काफी झील है, लेकिन एक झील काफी ज्यादा फेमस मिलेगी, नाम मिलेगा भोजताल। ये जो भोजताल स्थित है, ये स्थित है आपका भोपाल में, और ये भी वेटलैंड साइड में आता है। राजा भोज के द्वारा, परमाल शासक राजा भोज के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे भोजेश्वर मंदिर भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह का भोजेश्वर मंदिर काफी ज्यादा फेमस यहाँ पे माना जाता है। तो ये हो जाएगी भोजताल। वैसे तो भोपाल में काफी सारी झीलें हैं, लेकिन एक जो हम इंपॉर्टेंट याद कर रहे हैं उसमें काफी फेमस मिलेगी हमको। आगे की तरफ बढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम ऑलरेडी एक झील तो पढ़ चुके हैं, लोनार झील। लोनार झील किस प्रकार की झील है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आती है सलीम अली। उसके बाद दूसरी नंबर पे झील मिलेगी हमको सलीम अली, और तीसरे नंबर पे झील मिलेगी आपको शिव सागर। और ये जो शिव सागर झील है कोयना बांध पर स्थित है। शिव सागर झील कोयना बांध के ऊपर स्थित है। तो महाराष्ट्र में हुई 3 झीलें, एक लोनार झील, एक सलीम अली और एक शिव सागर। लोनार झील, सलीम अली और शिव सागर, 3 झीलें कहां पर देखने को मिलेगी हमको, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा कि ये झील किस राज्य में स्थित है, या झील का नाम देके राज्य का नाम देके झीलें पूछेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको हाथों हाथ ये चीजें बताता रहूंगा। उसके बाद हम मणिपुर में एंटर करते हैं। मणिपुर की ऑलरेडी हम झील पढ़ चुके हैं, याद कीजिए लोकटक झील। और ये एक प्रकार की वनस्पति के लिए काफी ज्यादा फेमस है। फुमुदी के बारे में लास्ट टाइम चर्चा कर चुके अच्छे तरीके से। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहीं पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नाम हो जाएगा किबुल लामजाओ।
इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम काफी अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। तो लोकटक झील हो जाएगी आपका। लोकटक झील के बाद पढ़ेंगे मेघालय की तरफ। मेघालय में एक झील मिलने के देखने को मिलेगी आपको, उमियाम। नाम याद करिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उमियाम। तो जो उमियाम झील है वो कौन से राज्य में हो जाएगी? मेघालय में यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप वीडियो भूल रहे हैं तो मैं बार बार रिवाइज कर देता हूँ। जम्मू कश्मीर में याद कीजिए, वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग। डल झील जो है शिकारा के लिए फेमस है, और जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मध्य प्रदेश में झील देखने को मिलेगी भोजताल। महाराष्ट्र में झील देखने को मिलेगी लोनार, सलीम अली और शिवसागर। उसके बाद शिवसागर झील कौन से बांध पर बनी है? कोयना बांध पर बनी है। केरल में अष्टमुडी, कुट्टूनाड, वेम्बनाड और सस्थम कोट्टा। सस्थम कोट्टा झील को क्या कहते हैं? झीलों की रानी। और वेम्बनाड झील जो है यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होती है, बालम काली नेहरू ट्रॉफी के नाम जानते हैं। लोकटक झील मणिपुर में पड़ेगी, फुमुदी नाम की वनस्पति के लिए फेमस है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और मेघालय में जो झील मिली वो उमियाम, जो पड़ती है कहाँ पे? आपका मेघालय में। तो झीलें आपको भूलनी नहीं है, हाथों हाथ याद करते चलना है। अगली बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में एक ही झील और काफी ज्यादा फेमस है, हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, चिल्का झील। चिल्का झील पूरे भारत की सबसे बड़ा लेंगुन झील मानी जाती है, और वहीं यह भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील हो जाएगी? आपका खारे पानी की झील का दर्जा मिला है, तो ये हो जाएगी आपका चिल्का झील। दूसरे अपन बात करेंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब में यहाँ पर हमको दो झीलें देखने मिलेगी। एक तो हरीके, हरीके के नाम से बैराचे, इसी से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और दूसरी मिलेगी कांजली। कांजली जो झील है वो एग्जाम में पूछी गई, याद रखना, पीवाई की हुई आपका ये। तो हरीके और कांजली, हरीके और कांजली झील का मिलेगी हमको, पंजाब में देखने को मिलेगी, और दोनों रामसर साइड है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों की दोनों को काय का दर्जा मिला हुआ है? रामसर साइड का, पंजाब में हरीके बीच और कांजली बीच। चलिए अगला मैप लेके डिस्कस करते हैं। इसको वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये चीजें आपको याद करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए अगली शुरू करते हैं। राजस्थान की झीलें। राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस झीलें हैं। राजस्थान की सबसे पहले झील की बात करते हैं, सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील और खारे पानी की झील है, यहाँ से नमक निकाला जाता है। दूसरी देखने को मिलेगी आपको राजसंबंध, यहाँ लिखता हूँ राजस्थान की क्योंकि काफी ज्यादा झीलें हैं। यहाँ पर हो जाएगी सांबर झील, यहाँ पर हो जाएगी पिछोला, यहाँ पे हो जाएगी राजसंबंध, यहाँ पर मिलेगी आपको फतेह सागर झील, यहाँ पर झील देखने को मिलेगी डिंडवाना, और यहाँ पर एक झील मिलेगी सांबर। इतनी सारी झीलें राजस्थान में, इसलिए आपने सुना होगा उदयपुर को झीलों की भूमि के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये इतनी सारी झीलें राजस्थान में हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद सिक्किम में जाएंगे हम, तो सिक्किम में हमको दो तीन झील मिलेगी। सिक्किम के अंदर झीलों में मिलेगी आपको स्योंगमो झील, एक तो याद रखिएगा आपका। दूसरा ये जो झील देखने को मिलेगी यहाँ पर आ जाएगा आपका खेच्योप्लिरी, ये। तीसरा झील देखने को मिलेगी आपको चोलामू, और ये जो चोलामू झील है इसको दर्जा मिला है भारत की सबसे ऊंची झील का। जी हाँ, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? आपका चोलामू झील। तो सिक्किम में टोटल मिला के चांगपो और त्योंगमो, और ये खेचियोपरी और चोलामू। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची क्या हो जाएगी? आपका हाइट में सबसे ऊंची सिक्किम में देखने को मिलेगी आपका। अगला तेलंगाना पहुंचेंगे। तेलंगाना में जो झीलें मिलेगी हमको मिलेगी हुसैन सागर। हुसैन सागर झील मूसी नदी के प्रसिद्ध आपका। अगली झील मिलेगी आपको भद्रकाली। तो हुसैन सागर और झील कौन सी मिलेगी आपको? भद्रकाली। अगला आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो झील देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में झील देखने को मिलेगी हो जाएगी गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और एक हो जाएगी आपका बेला सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर और बेला सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। वो एक झील देखने को मिलेगी बेला सागर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, बेला सागर, और दोनों ही मीठे पानी की यहाँ पर झील है। उसके बाद अगला आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो झील देखने को मिलेगी हमको 7 झीलें हैं, जिसे भीमताल, सात ताल, उसके बाद भीमताल, सात ताल, नैनीताल, एक मिलेगी रूपकुंड सागर झील, रूपकुंड सागर झील। तो ये सभी झीलें एक ही राज्य में है, राज्य का नाम हो जाएगा क्या आपका? उत्तराखंड। तो इतनी सारी झीलें हमको कहाँ देखने मिली? उत्तराखंड में मिलेगी। तो भीमताल, सात ताल, नैनीताल और रूपकुंड सागर। ये रूपकुंड सागर 1942 में इस रूपकुंड सागर में करीबन 600 कंकाल पाए थे, इसलिए इस रूपकुंड सागर को एक रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे एक रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर झीलें देखने को मिलेगी। राजस्थान में हमने झील पढ़ी सांबर झील, पिछोला झील, राजसमंद, फतेह सागर, डिंडवाना। अगली हमको झील देखने को मिलेगी सिक्किम में स्यांगपो, खेचियोपरी और चोलामू। चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील है।
उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर और बेला सागर। तेलंगाना में हमने पढ़ी हुसैन सागर, कौन सी हो जाएगी आपका भद्रकाली। उसके बाद फिर रिवीजन करते हैं, केरल में हमने पढ़ी अष्टमुडी, कुट्टूनाड, वेम्बनाड और सस्थकोट्टा, ये झीलों की रानी कहा जाता है। वेम्बनाड में नेहरू ट्रॉफी होती है, नाव रेस होती है यहाँ पर। उड़ीसा में एक ही झील बड़ी फेमस है, वो कौन सी जगह आपका चिल्का झील। महाराष्ट्र में आएंगे तो झील मिलेगी लोनार, सलीम अली और शिवसागर झील। मध्य प्रदेश में झील मिलेगी भोस्ताल, जिसको रामसर साइड का दर्जा मिला हुआ है। पंजाब में 2 झीलें मिलेगी, हरी के बैराज और कंजली। उसके बाद जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग और अनंतनाग, बेरीनाग। डल झील शिकारा के लिए काफी ज्यादा फेमस है, शिकारा एक प्रकार की हाउस बोट को कहा जाता है। और वुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील फुमुदी के लिए अपनी ज्यादा फेमस है। मणिपुर में पड़ती है, मीठे पानी की झील है। और दुनिया का पहला 13वां राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ेगा आपका, मेघालय में झील मिलेगी आपको उमियाम, काफी ज्यादा फेमस है, नाम से फेमस है काफी ज्यादा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आएंगे तो कोलेरी झील, नागार्जुन सागर, पुलिकट झील। कोलेरी नागार्जुन मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। और पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक और बात जोड़ते हैं पुलिकट झील से, पुलिकट झील पर इसरो का लॉन्चिंग सेंटर स्थित है, जी हाँ, श्रीहरिकोटा। और ये जो झील है ये 84% तो पड़ती है आंध्र प्रदेश में, लेकिन 16% का क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमीर सागर, कांकरिया, नारायण सरोवर झील कहाँ मिलेगी हमको, गुजरात राज्य में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरजताल, माणा प्रताप सागर और पराशर झील मिलेगी। बिहार में एक ही झील है लेकिन काफी ज्यादा फेमस है, कंवर झील, जिसको गोखुर झील भी कहा जाता है, इसको ऑक्सबो झील का भी नाम दिया गया है। असम में अगर हम आए तो चदुम्बी झील, हाफलोंग, दीपोरबोल, सोनबिल। सोनबिल को आर्द्र भूमि का दर्जा मिला हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है आपका। तो आई होप ये सारी झीलें आपको याद हुई होगी। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।